बांसवाड़ा के राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ धाम का पाठ और आदिवासी बाला शहीद कालीबाई का पाठ सरकारी पाठ्यक्रम से हटाने की खबरों का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने खंडन किया। डूंगरपुर दौरे के दौरान मदन राठौड़ ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में स्वार्थी लोग भ्रम फैलाकर आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। मदन राठौड़ ने नई शिक्षा नीति के तहत हुए सिलेबस परिवर्तन में आदिवासियों के इतिहास से छेड़छाड़ की खबरों से इनकार किया है। बता दें कि आदिवासी समाज के बलिदान को लेकर कक्षा 4 की अंग्रेजी की किताब में लेसन है। इसके अलावा आदिवासी बाला कालीबाई का पाठ भी 5वीं कक्षा की अंग्रेजी की पुस्तक में था। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाओं की सिलेबस में परिवर्तन हुआ तो सरकार पर आदिवासियों का इतिहास दबाने और आदिवासी महापुरुषों का अपमान करने के आरोप लगे थे। वहीं मदन राठौड़ ने कहा कि मानगढ़ का पाठ 4वीं कक्षा के हटाकर 5वीं कक्षा में जोड़ा गया है और कालीबाई का पाठ 5वीं कक्षा से हटाकर 7वीं कक्षा में जोड़ा गया है। यहाँ आपके यहाँ भ्रम भी बहुत फैलाए जा रहे हैं। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि मानगढ़ की उस पाठ को हटा दिया, ऐसा नहीं किया है। मेरे पास में है, मैं लेकर के आया हूँ कि वो 4वीं क्लास के बच्चे की जगह 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। 4वीं क्लास के बच्चा कितना समझ रखता है, कितना पढ़ पाता है, कितना गौरव कर सकता है, तो 5वीं क्लास का उससे और अच्छा कर सकेगा, उसमें लिया है। एक कालीबाई का हमने 7वीं क्लास में लिया है। तो पाठ्यक्रम तो उसी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है और अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जैसलमेर के पोखरण के फलसून में ऐतिहासिक खिमिंज माता मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर खिड़की तोड़कर मंदिर में घुसे और चांदी के छत्र और प्रतिमा पर लगे चांदी का मुकुट और नकदी चुरा ले गए। कुछ दिन पहले चोरों ने चोरी का असफल प्रयास किया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश तेज कर दी है। टोंक के पिपलू में मासी नदी की रपट पर ट्रैक्टर बह गया। पानी का बहाव तो कम था, लेकिन चिकनाहट की वजह से ट्रैक्टर फिसल गया और वहीं ट्रैक्टर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दरअसल ट्रैक्टर लोहे के सरिये लेकर बगड़ी की तरफ जा रहा था। नाथड़ी होकर लंबा रास्ता होने के कारण चालक ने शॉर्टकट के लिए मासी नदी की रपट को पार करने का जोखिम उठाया। ट्रैक्टर फिसलने की सूचना के बाद स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर पहुंचे। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया और ट्रैक्टर चालक को सबसे पहले निकाला गया। फिसलन की वजह से यहां पर ट्रैक्टर फिसल गया और जिस वजह से यह हादसा हुआ है। और चलिए राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। जमींदोज हुए जर्जर मकान का मामला आपको बता रहे हैं, जहां मौके से मलबा को हटाया गया है। यानी कि एक बार फिर से इस तरह की खबर राजधानी जयपुर से आई है। एक जर्जर मकान जमींदोज हो गया। इसके पहले भी एक जर्जर मकान का एक हिस्सा जमींदोज हो गया था। अब आप देखिए एक और जर्जर मकान जमींदोज हो गया। मौके से हालांकि मलबा को हटाया जा रहा है। सुबह 7 बजे परकोटे में जर्जर मकान ढह गया था। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, एक महिला घायल है। सुभाष चौक इलाके में ये मकान ढहा है। तो कई बार क्षेत्र में जो भी जर्जर मकान है उसको तोड़ने की या उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात यहां पर कही जा रही थी, लेकिन लापरवाही का आलम यहां पर देखा गया प्रशासन की तरफ से कि कोई सुध-बुध नहीं लिया गया। जब रिपोर्ट यहां पर दी गई और उसके बाद घटना ये घटित हो गई कि एक जर्जर मकान सुबह 7 बजे ढह गया, जिसमें 2 महिलाएं दब गई। एक की तो मौत हो गई और दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में जिनका इलाज जारी है। मलबा हटाने का काम यहां पर किया जा रहा है। मौके पर बाल मुकुंद आचार्य विधायक भी मौके पर पहुंचे थे और वहां पर घटना का जायजा उन्होंने लिया था। को लेकर जो है वो मकान मालिक को नोटिस दे दिया गया था, नोटिस चस्पा कर दिया गया था। लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कौन है, ये कोई भी अधिकारी या कहा जा सकता है कि मकान मालिक कहने के लिए तैयार नहीं है। हादसा होता है, हादसे के बाद में आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो मौके के ऊपर यहाँ पर आता है। ये जो मकान मालिक है वो आप देख सकते हैं, बात कर ली मैंने आपसे करी हुई, आपसे बात करी। तो आप देख सकते हैं कि जो मकान ओनर है वो देख सकते हैं, इन्होंने ही यहाँ पर जो है इस प्रॉपर्टी के लिए जो है वो
किराएदार है, ये किराएदार को रख रखा था। किराएदार नहीं है, मिला था? नहीं, किराएदार नहीं है। नगर निगम की ओर से नोटिस मिला था? नहीं मिला भाई, बोल तो नहीं मिला था, लेकिन नगर निगम प्रशासन तो ये कह रहा है, वो कह रहा है चस्पा कर दिया, बताया हमको नहीं, हम तक गार्ड ने आकर के, हमारे चौकीदार ने आके बताया नहीं। अगर सूचित करता तो जरूर हम तो खुद पीछे पड़े हुए थे कि इसको ठीक कराएं। वो बोली गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, इसके लिए अब जब मैं गांव चले जाऊं तब ठीक कराइएगा। तो देखिए इस मौत का जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर जोन उपायुक्त मैम भी मौजूद है। मैम, आप कह रहे हैं कि नोटिस जो है वो 12 सितंबर को ही चस्पा कर दिया गया था। मकान मालिक आपके सामने कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला है। सब नोटिस हम चस्पा करते हैं, 12/8 को चस्पा कर दिया गया। अब मकान मालिक क्या कहते हैं उसके तो मैं क्या बताऊं आपको, बाकी हमारे द्वारा नोटिस चस्पा कर दिया गया। लेकिन मैडम ये मौत है, इस मौत का जिम्मेदार कौन है? देखो मकान मालिक है इसका जिम्मेदार। मकान मालिक की जिम्मेदारी, जब वो अपने पीछे की बिल्डिंग की रिपेयर करवा रहा है, ये जर्जर है, पानी टपक रहा है बार बार। कॉलोनी वाले भी कह रहे हैं कि मकान मालिक को सूचित कर दिया था कि साहब भाई पानी आपका टपक रहा है, यहाँ पे जर्जर, इसकी रिपेयर की जाए, फिर भी मकान मालिक ने संज्ञान नहीं लिया, तो इसका जिम्मेदार मकान मालिक है। तो देखिए ये है हमारे साथ जोन उपायुक्त सीमा चौधरी, इनका तर्क है। लेकिन दो वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने आज से 4 साल पहले अपने पिता को खो दिया और अब कहा जा सकता है कि उनकी जो माँ है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, जिंदगी और मौत की जो लड़ाई है उससे लड़ रही है। इन्होंने अपनी दादी को खो दिया है, 2 छोटे छोटे बच्चे। जब ये हादसा हुआ उस वक्त यही 2 जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस मकान के बाहर मौजूद थे। आप थे उस वक्त, क्या हादसा हुआ? हम जब मेरे को वो दरार दिखी, जैसे ही मैंने बोला कि खाट को नीम के नीचे ले लो। मथुरा गेट थाना पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुनील कुमार रुपए लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बनने का सौदा करता था। आरोपी सुनील कुमार ने हाल ही में जून महीने में दीपक बनकर भरतपुर में प्री डीएलडी की परीक्षा दी थी, लेकिन इस बार सुनील अपने नाम से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने भीलवाड़ा पहुंचा और बायोमेट्रिक सत्यापन में उसका फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया। बायोमेट्रिक जांच में सिस्टम ने पहचान दीपक गुर्जर के रूप में की। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने दीपक की जगह पहले भरतपुर में परीक्षा देने की बात स्वीकार की और जिस पर भीलवाड़ा पुलिस आरोपी के खिलाफ 0 नंबर एफआईआर दर्ज करने की और आरोपी को भरतपुर मथुरा गेट थाना पुलिस लाई और यहां मामला दर्ज किया गया। आरोपी सुनील कुमार ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 1 जून 2025 को दीपक नाम से प्री डीएलडी परीक्षा 2025 में परीक्षा केंद्र सरस्वती प्राइवेट आईटीआई कॉलेज अनिरुद्ध नगर भरतपुर में दी थी। उस परीक्षा में आरोपी सुनील कुमार ने दीपक कुमार का प्री डीएलडी परीक्षा का फॉर्म भरते समय अपना फोटो लगवाया था। दीपक कुमार के आधार कार्ड में अपना फोटो एडिट करवाकर फर्जी आधार कार्ड तैयार करवाया गया और इस आधार कार्ड में आरोपी सुनील कुमार का फोटो और परीक्षा फॉर्म में फोटो का मिलान होने पर उस परीक्षा में पकड़ा नहीं जा सका। को जो राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, लिखित परीक्षा, उसमें भीलवाड़ा के एक सेंटर पे एक सुनील कुमार नाम के व्यक्ति ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान जैसे कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो बृहद तरीके से तकनीकी साधन अनुचित साधनों को रोकने के लिए लगाए गए हैं, उसमें जब बायोमेट्रिक स्कैन अभियुक्त का किया गया तो ये सामने आया कि अभियुक्त के द्वारा ये जो परीक्षा दी जा रही है उसी बायोमेट्रिक डाटा से उन्होंने भरतपुर में पहले की कई परीक्षाएं दी हैं। और चलिए बात अब झालावाड़ से बड़ी खबर की करते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर में युवती की आत्महत्या का ये पूरा मामला है। मामले में मृतका के परिजनों और दलित संगठन के कार्यकर्ताओं का धरना दूसरे दिन भी जारी है। जिला अस्पताल की मोर्ची के बाहर यहां पर परिजन और स्थानीय लोग जो हैं वो यहां पर धरना दे रहे हैं। मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों और सखी वन स्टॉप सेंटर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने, परिजनों को सरकारी नौकरी 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश की, लेकिन परिजन और दलित संगठन के कार्यकर्ता राजी नहीं हुए। तो सखी वन स्टॉप में महिला की आत्महत्या का यह मामला दूसरे दिन भी अस्पताल के बाहर आप देखिए परिजन और जो दलित संगठन के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है यहाँ पर और साथ ही अन्य मांगे और हैं।